जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। मॉब लिंचिंग का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। 2 लोगों को गौ तस्करी का संदेह में उन लोगों के साथ में मारपीट की गई। जिस ट्रक को पकड़ा गया था उसमें गाय नहीं भैंसे थी। ये मीडिया के थ्रू सभी को पता चल चुका है कि उसमें गाय नहीं भैंसे थी। मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ संदेह में 3 लोगों के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें से 2 लोग मर चुके हैं और एक अभी भी बालाजी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। आज मुस्लिम समुदाय से कुछ प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर गृह मंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए थे। जानते हैं कि एसआईटी के गठन के बाद भी इन्हें यहाँ तक क्यों आना पड़ा। आखिर एसआईटी का जो गठन हुआ है उसमें ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, सर बताएं। एसआईटी का गठन तो मुझे लगता है खाना पूर्ति के लिए किया गया है, क्योंकि एसआईटी का गठन होने के बाद भी 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो सिर्फ हमें मुस्लिम समाज को अंधेरे में रख के और ये दिखाने के लिए किए गए भैया हमने तो एसआईटी का गठन कर लिया। गृह मंत्री जी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि एसआईटी का गठन करके खाना पूर्ति करके हमें शांत कर लेंगे तो मुस्लिम समाज अब शांत होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसी गंदी राजनीति नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ शांति प्रिय राज्य है, हमेशा हमारे राज्य में शांति रही है और किसी को भी कानून को हाथ में लेने का तो मेरे हिसाब से पूरे देश में किसी को अधिकार नहीं है। इस देश में संविधान है, पुलिस है। अगर आपको ऐसा लगता था कि उसमें कुछ गौ तस्करी की जा रही तो आप पुलिस विभाग का सहारा लेते, ना कि कानून को हाथ में लेते। और हम अपने गृह मंत्री जी से मिलने आए थे, हमारे गृह मंत्री जी हम उनसे मिलने आए थे। 20-25 लोगों के साथ ज्ञापन देने आए थे कि भाई हम एक पत्राचार के थ्रू उनसे बात कर ले और आगे एसआईटी जो गठन हुई उसमें क्या कार्रवाई बात कर, लेकिन गृह मंत्री जी हमसे मिलना नहीं चाह रहे थे। तो फिर अगर वैसा ही चाह रहे हैं और कार्रवाई नहीं करे तो हम फिर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य है और प्रदेश भर में इसको लेके 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो 3 दिन के बाद पूरे प्रदेश में कार्रवाई होगी और पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा, जिसके जवाबदार गृह मंत्री जी होंगे। मुट्ठी भर मुस्लिम समुदाय जो इस वक्त रोड पर है, और वो भी इसलिए शायद छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समुदाय कभी रोड पर नहीं आया है, लेकिन ये बहुत कम ऐसा होता है कि मुस्लिम समुदाय रोड पर आता है अपनी कुछ बातों को लेकर के, कुछ मांगों को लेकर के। और मॉब लिंचिंग के मामले में ये मुस्लिम समुदाय रोड पर आया है और कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव मामला है। इसे सरकार को संज्ञान में जरूर लेना चाहिए। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज।